तो हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एसिड प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह साहब फॉर बीइंग हियर। और ये सबसे पहले तो भाई ये बताइएगा कि ये जो फेफड़े हैं, मिसाल के तौर पर मास्क पहन लें, क्या करें? वो जो दूसरे वाले वो केमिकल वो मास्क होते हैं वो पहन लें, उसको रख के ही फेफड़े सेहतमंद रह सकते हैं? यहाँ पर कराची की बिलखुसूस बात करें जहाँ से आप आए हैं, ये इंडस्ट्रियल इलाका है, ये भी इससे हट के भी आप सिगरेट नहीं पिएंगे, चिमनियों में से जो धुआं उठ रहा है हमें तो नहीं पता उसमें क्या है, और जगह जगह ये जो ज़र्रात उठ रहे हैं, डस्ट उठ रही है, किस से ख़ुद को बचाएं और कैसे बचाएं? देखिए, आप लोगों का शुक्रिया इस बड़े मौजू पे बात करने के लिए, आपने मदऊ किया। आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड लंग डे मनाया जा रहा है, बेसिकली जिसका मकसद ये है कि हम अपने लंग्स को किस तरह से बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारी हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करना है, और दूसरे जो प्रिकॉशंस हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन तो यही था कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो साउथ एशियन कैसे बचाएं? तो मसला ही अलग है। हमारे पास तो स्पेशली कोई मतलब भले एक लॉ है तो उसको फॉलो नहीं करना है, एक हैबिट सी बनी हुई है ना हर किसी ने। तो अगर कचरा कुटी देखें भी हमारे घरों के साथ ही है, जहाँ सोसाइटी है वहीं पे खुले हुए आया हर कोई फेंक के चला जाएगा, इवन स्पेस बनी हुई है उसके बाहर फेंक के जाएंगे, अंदर नहीं रखेंगे, और जलाना है तो उसी को वहीं पे ही जला देंगे, उसी का धुआं भी प्रोटेस्ट की सूरत में जो टायर हम जलाते हैं। भाई मेरे घर के पास एक खाली प्लॉट है, सुबह सवेरे आपको धुएं की आनी शुरू हो जाती है, कोई खातून लकड़ियां जला के उस पर कुछ खाना बना रही होती है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक हार्मफुल। धुआं तो बेसिकली है ना, जैसे स्मोकिंग भी तो इसीलिए मना है कि धुआं उसमें मल्टीपल केमिकल्स हमारे लंग्स में जा रहे होते हैं, कार्सिनोजेंस हैं। तो सेम वही है, अगर इनको जलाया जा रहा है तो लकड़ी में भी तो मल्टीपल केमिकल्स हैं, उसी से जो धुआं निकलता है उसी से भी काफ़ी केमिकल्स हमारे लंग्स में जाते हैं और जिनसे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। फिर हमारी ट्रैफिक का हाल देखें तो ट्रैफिक के हवाले से तो भले जितने भी लॉज हैं उनको कहीं पे फॉलो नहीं है। हमारे बसेस देखें और जितनी व्हीकल्स हैं, मतलब जितनी पुरानी है तो उतनी चलती रहेगी जब तक वो गाड़ी खुद ना खड़ी हो जाए। रिक्शे हैं, बसेस हैं, फिर वो धुआं उनका आप ये देखिए कि माशाल्लाह ऐसा आपको सैराब करते हुए जाता है। वैसे एज क्या हो गई होगी इन बसों की? ये जो W2 तो लिखा नहीं होता मॉडल 1965, रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा, और उस वक्त इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था। सॉरी टू से, लेकिन ना ये देखने में अच्छी, ना शहर का ये मंजर अच्छा पेश कर रही है लोगों की सेहत के लिए, तो इनका फायदा क्या है? इन सड़कों पे यही चल सकती हैं शायद। वो हर तरह से हमारे लिए सेफ नहीं है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, पॉल्यूशन तो अलग चीज़ है। वो चेक होती है तो भी उनको कुछ नहीं कहा जाता। वो जो माहौल बना हुआ है उसी तरह से वो फिर से लाइसेंस लेके चल रहे होते हैं, बल्कि लाइसेंस ना दे तो भी चल रहे होते। कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोक सकता। और उनको तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमारे फेफड़ों को कैसे उनसे अब चलें? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, हर तरह की पोल्यूशन यहाँ पर है, मैं क्या कर सकता हूँ? अपने आप को कैसे महसूस? सिंपल जो हमारे लिए है तो पहले तो हम कहीं भी निकलते हैं तो मास्क पहनना है। जैसे कोविड में हर किसी ने पहनना स्टार्ट किया था, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि एक तो वैसे ही जितनी भी मिल्स थी, फैक्ट्री थी, सब बंद थी और उसी की वजह से एयर काफ़ी बेहतर था, क्लियर स्काई दिखता था। हाँ, और हमने मास्क पहनना शुरू किया था। जैसे ही कोविड का एरा ख़त्म हुआ, हम लोगों ने मास्क हटाए, वही एलर्जिक राइनाइटिस, सांस के मसाइल, एज़मा का बढ़ जाना, फिर जो स्मोकिंग की वजह से COPD था उसमें एकदम से बढ़ाव आ जाना, जैसे TB थी उसमें बढ़ाव आ गया, किसी को पता ही नहीं था, उसके रेट्स में बढ़ाव आ गया, और बाकी सारे भी मसाइल फेफड़ों में निकलना शुरू हो गए। तो सिंपल पहले तो जो सिंपल मास्क है उससे आप वेंटिलेट भी आराम से कर सकते हैं, सांस आ जा रहा होता है, मतलब कोई रुकावट नहीं होती है, कोई सफोकेशन नहीं होती है। एक सिंपल सा मास्क है जिससे हम इरिटेंट तो रोक सकते हैं ना कि लंग में ना जाए, बाकी एयर नॉर्मली थोड़ी पे ना पहने। लेकिन ये जो एयर प्योरीफायर होते हैं ये भी होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, क्या ये अब नागुज़ीर हो गए हैं घरों में रखना? अब लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी रख सकते हैं, पर बाहर का हम क्या कर सकते हैं? वो तो घर के लिए है। घर तो ओवरऑल आप देखें, आप हर किसी का साफ सुथरा होता है, घर तो साफ ही घरों में हालत हम ओन घर को करते हैं, बाहर का नहीं करते। 5 मिनट बाद फिर वहाँ पे डस्ट कलेक्ट हुई भी होती है। तो बाहर का ही सारा इशू है कि बाहर हमारे रोड्स नहीं है, सफाई नहीं है, इवन हमारे कहीं पे दरख्त नहीं है, वो मसला है। अच्छा, अब ये तो एक हो गया, एक तो आपने बता दिया मास्क पहने, दूसरा ये है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्रैफिक को कंट्रोल करना, अब जैसे बाहर दूसरे मुल्कों में देखें
हर किसी की अपनी व्हीकल नहीं है, रोड पे आना उनके लिए इतनी टैक्सेस हैं कि वो गाड़ियाँ इतनी निकलती नहीं है। हमारे पास तो हर किसी की अपनी गाड़ी है, तो उसे बनाए ना बनाए किस तरह से चल रही है कोई फिटनेस नहीं है, धुआं चलता रहता है। और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ घर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, उसको जलाना किस तरह से, कहाँ लेके जाना है, उनके लिए क्या होना चाहिए। दूसरा, और एयर को क्लियर रखने के लिए हम दरख्त वगैरह। सेहत को मेजर करने के लिए क्या कोई ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं आपके पास? जो लोग जाते हैं किस तरीके से मेजर करते हैं कि उनके फेफड़े सेहतमंद हैं या क्या है, किस तरीके से ये तरीके? वैसे तो हम जैसे टेस्ट करवाते हैं कि आप कितना गहरा डीप ब्रेथ ले सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ठीक है, इसको कितना पॉज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप पॉज अच्छे से कर सकते हैं तो मतलब आपकी लंग की सेहत अच्छी है। बाकी अगर पोल्यूटेंट्स को देखना है तो वो अलग से लेबॉर्टरीज में जाके हम एक्सहेल करते हैं ब्रीथ, उसमें कितना हमारा तो खांसी वगैरह आपको रहे तो उसका क्या पता होता है? एक तो आम खांसी होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक परसिस्टेंट कफ होती है, वो खतरनाक होती है। परसिस्टेंट कफ सबसे पहले तो हम जो है ट्यूबरकुलोसिस टीबी सोचते हैं कि लंबे अरसे तक चली है, उसमें बलगम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। कफ ज़्यादातर हमारे इन्हीं इरिटेंट्स की वजह से, इन्हीं ऐसी पोल्यूशन की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होती है, साइनोसाइटिस है। इनिशियल लेवल पे ये जो आप बता रहे हैं ये होती है, इससे आपके नमूनिया होने के चांसेस भी होते हैं? एग्जैक्टली जितना आपके पास पोल्यूशन ज़्यादा है, लंग हेल्दी नहीं है, चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जो बचपन में हमें कहते हैं कि वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, उनमें इन्फ्लुएंजा है, निमोकोकल है। फिर अगर हमारी एज में भी कोई बंदा सही नहीं है, लंग्स उसके अच्छे नहीं रहते, उनको कार्डियक इश्यूज़ हैं या फिर गुर्दों के इश्यूज़ हैं, उनमें भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोगों ने निमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। हमारी एज के लोग लाजिम है, दोनों लगवानी जरूरी लाजमी है। और अपने वालिदैन को तो खास तौर पर लगाएं। सदफ ने भी 65 अबव तो लाजमी है, और बच्चों में तो वैसे ही लगानी होती है। न्यूमोकोकल अगर हम एक दफा इस एज में लगवा लें तो इट्स फॉर द लाइफ टाइम या इट्स फॉर 5 इयर्स? 5 इयर्स। और इन्फ्लुएंजा ईयरली लगती है। इन्फ्लुएंजा सब लगवाएं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन? अच्छा, हाँ, वायरल जो होती है ना, उसी को ही लगवाना है। नहीं, आई मीन लाइक हर एज ग्रुप के लोग लगवाएं? वो सबके लिए ना? ठीक है।